अब हम देखते हैं क्लास 6, आगे बढ़ते हैं इसी चैप्टर में। अब हम देखते हैं रूट्स। व्हाट डू यू थिंक वाटरिंग देयर प्लांट करेक्टली? Correct way to watering the plant. What is the correct way to watering the plant? The correct way to watering the plant is to water their roots directly. आगे क्लास में हम पढ़ेंगे कि जो हमारा इरिगेशन मेथड्स होती हैं उसमें एक ड्रिप इरिगेशन मेथड होती है जिसमें कि पानी डायरेक्ट उसकी रूट्स में डाला जाता है. विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज इन सॉइल दैट शुड बी वाटर. लीव्स को वाटरिंग करने से कोई फ़ायदा नहीं है. आपको वाटर करना है किसको? स्टेम्स, रूट्स को, क्योंकि रूट्स के सहायता से ही पानी कहाँ जाएगा? लीव्स में और अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट में जाएगा. ठीक है, तो ये है हमारा दो. अब ये देखना है कि क्या रूट्स की सहायता से ही पानी ऊपर पहुंचता है. इसके लिए क्या किया हमने? दो पौधे लिए, एक पौधे को रूट के सहायता से रख दिया और दूसरे की रूट को क्या कर लिया हमने? कट ऑफ कर दिया, काट दिया. तो अब हमें ऑब्जर्व करना है, रेगुलरली इसमें पानी देंगे. एक हफ्ते बाद देखेंगे कि दोनों में किस तरह की एक्टिविटी होती है और क्या उसमें चेंजेस होते हैं. तो ये प्रयोग आप घर पे करेंगे और इसको बताएंगे कि इसमें आपको क्या इसका आंसर आया, इसका ऑब्जर्वेशन का रिजल्ट क्या है. एक्चुअली वी विल रिक्वायर्ड अब हम लोग ने एक फंक्शन देख लिया रूट का. अब हम दूसरा फंक्शन देखते हैं. पहला फंक्शन क्या है रूट का? वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना. दूसरे के लिए हमने क्या किया? वी रिक्वायर्ड सीड्स ऑफ ग्राम सीड्स, मेज सीड्स, कॉटन वूल एंड एक बाउल, कटोरी. हमने क्या किया? कॉटन वूल के ऊपर थोड़ा सा ग्राम सीड्स को रख दिया, इसको थोड़ा सोक कर लिया वाटर से. अब क्या करेंगे? इसको हम कुछ समय के लिए छोड़ देंगे. तो हम देखते हैं क्या इसमें क्या आने लगती थी. धीरे धीरे स्प्राउट्स बनाते हैं ना घर में, वही तरह की मेथड है. तो ये ग्रो अप होने लग जाते हैं. तो इसका मतलब क्या हो गया? सॉरी, लॉस्ट हो गया. सो वी वुड not pull out the plant from the soil, we dig them. This is because the roots helps in holding the plant firmly in the soil. They anchor the plant in the soil. तो सॉइल, ये जो प्लांट्स की जो जड़ें होती हैं, अगर हम यहाँ भी देखेंगे तो ये क्या होती हैं? इस जो तुम्हारा कॉटन है इसके अंदर अच्छी तरह से इसको पकड़ लेती है. तो इसको हम निकालेंगे तो हमको क्या लगेगा? एक जोड़ सा लगेगा. तो इसका मतलब क्या आ गया कि रूट्स जो होती हैं वो सॉइल को फर्मली क्या करती हैं? होल्ड कर देती हैं. दे एंकर द प्लांट टू द सॉइल. यू हैव सीन दैट देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेम्स एंड लीव्स. डू द रूट्स ऑल्सो शो ए वैरायटी. अभी तक हमने देखा था कि जो हमारे स्टेम्स था उनमें वैरायटी थी. कुछ टेंडर स्टेम्स थी, कुछ सॉलिड स्टेम्स थी, कुछ मीडियम विड्थ की स्टेम्स थी. इसके अलावा हमारे लीव्स में भी हमने रेटिकुलेट वेनेशन और पैरेलल वेनेशन पढ़ा था. तो क्या रूट्स में भी ऐसा कुछ होता है? कभी आपने रूट्स निकाल के देखी हैं? अगर नहीं तो देखेंगे. लेट्स पुल आउट सम रूट्स. ग्राम सीड्स की रूट्स और जो अभी हमने डिफरेंट रूट्स पाए थे उन्हीं को ऑब्जर्व करेंगे पहले. मेज की रूट और ग्राम की रूट, तो दोनों की रूट्स में कुछ कुछ क्या है? डिफरेंस है. ठीक है, अब पहुंचे हम ग्राउंड में. ग्राउंड में अगर हम जाते हैं तो हमको दो तरह की बेसिक रूट्स दिखाई देंगी. एक होती है फाइब्रस रूट और एक होती है टैप रूट. दोनों की प्रॉपर्टी क्या है देखेंगे. फाइब्रस रूट में अगर हम देख रहे हैं तो ये क्या फाइबर्स की तरह की फैली हुई है, जाल सा बना रखा है इन्होंने रूट्स का. बट यहाँ पर क्या है? एक मोटी पत्ती के आगे थोड़े थोड़े फाइबर्स हैं. तो ये कहलाती है टैप रूट और ये कहलाती है फाइब्रस रूट, जो फाइबर की तरह होती है. जो फाइबर की तरह होती है वो फाइब्रस रूट, और एक होती है जो सीधी लंबी होती है वो हमारी हो गई टैप रूट. अब आप अगर यहाँ पर इनकी लीव्स को ऑब्जर्व करते हैं, इन लीव्स को और ये रूट्स को ऑब्जर्व करेंगे
ये लीव्स को और इसकी इसकी लीव्स और इसके रूट्स को ऑब्जर्व। तो हम देखते हैं जो चौड़े पत्ती वाली जो हमने क्या कहा था रेटिकुलेट वेनेशन, उसकी जो रूट हो रही है वो क्या हो रही है टैप रूट है, और जो पैरेलल वेनेशन है उसकी रूट क्या है फाइब्रस रूट है। तो ये भी हमारा एक ऑब्जर्वेशन रहेगा कि हम लीव्स को देख करके एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किस तरह का वेनेशन, मतलब इस लीव्स को देख के बता सकते हैं कि इसकी रूट किस तरह की होगी। वी हैव लर्न द रूट, हमने को पता था कि रूट्स क्या करती हैं absorb water and minerals from the soil, and the stem conducts these to leaves and other parts of the plant. The leaves prepare food. This food travels through the stem and is stored in different parts of the plant. We eat some of these roots. कुछ रूट्स को हम खाते भी हैं, जैसे कैरेट, रेडिश, स्वीट पोटैटो, टर्निप एंड टेपियोका। इसमें से कुछ फल इंडिया में नहीं भी मिलते होंगे। वी ऑल्सो ईट मैनी अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स वेयर फूड इज स्टोर्ड। जैसे हम फ्रूट्स भी खाते हैं प्लांट का, लीव्स भी खाते हैं प्लांट। डू यू एग्री दैट स्टेम इज लाइक अ स्ट्रीट विद अ टू वे ट्रैफिक? एक स्टेम जो है वो एक टू वे ट्रैफिक का मतलब क्या हो गया कि ऐसी रूट जहाँ पर सिंगल लाइन नहीं है, आने वाले भी और जाने वाले, जैसे अल्मोड़ा की सड़कें ज़्यादातर, अभी तो खैर वन वे हो गया है, अदरवाइज टू वे ट्रैफिक क्या है, आने वाले भी इधर से जाते हैं, जाने वाले भी इधर से जाते हैं। आप देखेंगे दिस इज़ अ टू वे ट्रैफिक। इसमें क्या हो रहा है, स्टोर होने के लिए प्लांट का जो मटेरियल वो नीचे आएगा रूट्स की ओर को, तो यहाँ से रूट्स की ओर को भी एरो बने हुए हैं और रूट से जाने वाले एरो भी बने हुए हैं। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ टू वे ट्रैफिक। ठीक है, ओके, दिस इज गुड। नाउ अनदर पार्ट ऑफ अ प्लांट, प्लांट का एक और पार्ट वो होता है फ्लावर। तो हमने लीव्स देख लिया, रूट्स देख लिया, अब आप देखते हैं फ्लावर। फ्लावर में क्या होता है, देयर आर 3 branches of roots which will help you best to recognize the plant. तो फूल से हम लोग किसी भी प्लांट को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं इजीली, अगर हमको उसका आइडिया है तो। एक ये हमको टुकड़ा दे रखा है, एक ये दिया हुआ है और एक इसमें फूल लगा, तो हम कौन से इजीली बता सकते हैं? ऑब्वियसली हम थर्ड वाले से बता सकते हैं कि ये एक रोज प्लांट है। इसी तरह से हम ग्रास, वीट, मेज, मैंगो, गुआवा आर दोज ब्राइटली कलर्ड, लेट अस स्टडी द फ्यू फ्लावर्स। हर फ्लावर कोई ब्राइटली कलर नहीं होता है, कुछ कलर्ड होते हैं, कुछ कम कलर्ड होते हैं, कुछ में फूल नहीं भी होंगे। सो इन फूल्स फ्लावर्स के ऑब्जर्वेशन के द्वारा ही हम बता भी सकते हैं कि ये कौन सा प्लांट है। वी वुड रिक्वायर्ड अ बड एंड 2 fresh flower each of any of the following: धतूरा, चाइना रोज, मस्टर्ड मिल जाएगा इजीली, ब्रिंजल, लेडी फिंगर, गुलमोहर। एक ब्लेड लेंगे, ब्लेड की सहायता से एक शीट के ऊपर, और एक मैग्नीफाइंग ग्लास भी चाहिए हमको, और वाटर चाहिए। इसके प्रोमिनेंट पार्ट को देखिए, प्रोमिनेंट पार्ट कैसे, जो दिख रहा है हमको प्रोमिनेंटली, आसानी से दिखा था। तो बड भी लिया है और फ्लावर भी लिया है। These are the petals. Different flowers have petals of different colors. Okay. So इसमें जो फ्लावर्स के प्लांट्स में कौन सबसे पहले आएगा? सेपल्स, SEPALS, सेपल्स। सेपल्स क्या होते हैं? जो बड है, बड के चारों तरफ से, जब अगर हम गुलाब का बड देंगे, ये आपके घर में इजीली मिल जाएगा, गुलाब का बड लेंगे, गुलाब के बड को ऑब्जर्व करेंगे, तो हम गुलाब के बड में क्या देखते हैं, ग्रीन कलर से ये ढका होता है पूरा। तो जो ये ग्रीन कलर की जो लीव्स जैसी दिख रही हैं, इन्हें सेपल्स कहते हैं। और ये जिस चीज़ को ढके हुए हैं, जो ब्राइट कलर का, पिंक कलर का, रेड कलर का है, दैट इज कॉल्ड पेटल्स।
तो सेपल्स एंड पेटल्स में डिफरेंस आपको पता चल गया होगा। सेपल्स एक तरह से बड को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और जब फ्लावर पूरा खुल जाता है तो ये सेपल्स जो है वो इसके बॉटम साइड में दिखाई देंगे, ये फिर इसको सपोर्ट करेंगे सैंपल। टेक अ फ्लावर एंड ऑब्जर्व इट्स पेटल्स एंड सेपल्स एंड नाउ आंसर द फॉलोइंग। हाउ मेनी सेपल्स डिड यू हैव? सेपल्स को आप काउंट कर सकते हैं कितने सेपल्स हैं। अब यहाँ पर सेपल्स का दूसरा ऑब्जर्वेशन है, क्या ये सेपल्स आपस में जुड़े हुए हैं, यानी कि सिंगल है, या इसको लीफ की तरह अलग कर सकते हैं। व्हाट आर द कलर्स ऑफ द सेपल्स एंड पेटल्स? दोनों के कलर में क्या डिफरेंस है। हाउ मैनी पेटल्स डज द फ्लावर हैव? एक फ्लावर में कितने पेटल्स हैं, पेटल्स काउंट कर सकते हैं। आर दे जॉइंट? क्या वो पेटल्स आपस में जॉइंट हैं, या वो पेटल्स को आप खींच के अलग अलग पेटल्स को सेपरेट कर सकते हैं। डू द फ्लावर हैव जॉइंट सेपल्स, हैव पेटल्स दैट आर सेपरेट, और आर दे ऑल्सो जॉइंट टुगेदर? तो कई तरह के ऑब्जर्वेशंस हैं। क्या उसके पेटल्स जॉइंट हैं और उसके फ्लावर्स के सेपल्स भी जॉइंट हैं और पेटल्स भी जॉइंट हैं, या सेपल्स जॉइंट हैं पेटल्स जॉइंट नहीं है, या पेटल्स जॉइंट हैं सेपल्स जॉइंट नहीं है। इस तरह से इतने ऑब्जर्वेशंस इसमें होते हैं। तो कुछ फ्लावर्स के ऊपर ये ऑब्जर्वेशन आप लोग करने की कोशिश करेंगे।